दोस्तों आपका स्वागत है केडी स्टडी मंत्रा पे। क्लास 6 की जो हमने आपका वीडियो सीरीज चालू करी थी साइंस के लिए, आज का लास्ट चैप्टर है और फिर जो फर्स्ट टर्म में जो आपके सब्जेक्ट आपके जो चैप्टर आ रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखते हैं, चालू करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर नाम बेटा क्या है? चैप्टर 11 है, नाम है नेचर्स ट्रेजर, मतलब प्रकृति के खजाने। तो चैप्टर में बात करते हैं प्रकृति के खजाने, समझो क्या है। तो जब हम यहां पे बात करते हैं नेचर प्रोवाइड अस विद प्राइसलेस गिफ्ट, एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, फॉरेस्ट, रॉक्स एंड मिनरल्स। दीज रिसोर्सेज आर द फाउंडेशन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। तो जो नेचर है हमें इतनी सारे रिसोर्सेज क्या प्रोवाइड करवा रहा है, और जो ये सारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, फाउंडेशन है लाइफ की अर्थ के ऊपर, और ये सब हमें नेचर ही प्रोवाइड करवा रहा है। उसके बाद में विदाउट देम द सर्वाइवल ऑफ द इम्पॉसिबल, बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन मिसयूज मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर अंडर थ्रेट। सो कंजर्वेशन इज एसेंशियल। तो बहुत जरूरी है कंजर्वेशन। क्यों? क्यों आज के टाइम पे इन नेचुरल रिसोर्स का बहुत का हमारे द्वारा क्या हो रहा है, दोहन हो रहा है। तो आपका क्या है, कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम देखते हैं कि आपके आज के टाइम पे आपके यही आपका जो है एनवायरमेंटल क्लाइमेट जो आपका इनबैलेंस हो रहा है इंडिया में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, और भी आपके हिमाचल प्रदेश में, कैसे उत्तराखंड में कैसे बादल फट रहे हैं, कैसे बाढ़ आ रही है। तो ये भी एक हम इसका संकेत देख सकते हैं। आगे देखो क्या है, तो बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर में क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। 78% नाइट्रोजन है इसमें, 21% ऑक्सीजन है, और ट्रेस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, एंड वाटर वेपर। ये सब क्या है आपके एयर में मौजूद है। आप ये देखो एयर में आपको ये सब चीज मिलेंगी। इंपॉर्टेंस समझो क्या है, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड एनिमल। जो ह्यूमन एनिमल है उनको श्वास के लिए क्या चाहिए, आपका ऑक्सीजन चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड किसको चाहिए, प्लांट को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। नाइट्रोजन आपका हेल्प इसलिए करता है मेकिंग प्रोटीन्स एंड फर्टिलाइजर्स के लिए। मूविंग एयर हेल्प टू द पोलिनेशन, जो आपके जो सीड्स होते हैं जैसे उड़ के दूसरे जा रहे हैं और वहां पे फिर वो लग रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए। उसके बाद समझे क्या है, उसके बाद में यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपकी विंड से इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है। तो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन समझो इसके लिए थ्रेट क्या है। जब थ्रेट्स की बात करते हैं, एयर पोल्यूशन, जो व्हीकल से आपके एयर पोल्यूशन है, इंडस्ट्री से जो आपका पोल्यूशन हो रहा है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स ऑफ हार्म लिविंग बीइंग्स एंड द कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग। जो आज के टाइम पे हर जगह से, चाहे व्हीकल से हो चाहे इंडस्ट्री से हो, जो आपका पोल्यूशन निकल रहा है उससे क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और वो क्या हमारे लिए एक हमारे लिए काफी दिक्कत का विषय है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे देखते हैं हम। उसके बाद देखो, जब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ वाटर के, वाटर में कहां से मिलता है, रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, रेन से मिलता है, ग्राउंड वाटर से मिलते हैं। ग्लेशियर जब आपके मेल्ट होते हैं तो उससे भी हमें क्या मिलता है, उससे भी हमें वाटर मिलता है। समझो इसका उपयोग क्या क्या है, ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए उपयोग, वॉशिंग के लिए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए, एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वाटर से क्या बनती है, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है। तो इन सब चीजों के लिए हमें क्या चाहिए, इन सब चीजों के लिए हमें क्या चाहिए, आपका वाटर चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन, 97 of the earth's water is the salty and cannot be used directly। अर्थ पे हम बोलते हैं पानी बहुत सारा है, लेकिन क्या सारा पानी आपकी यूजेबल है, क्या यूज कर सकते हो, नहीं, क्योंकि जो हम देख रहे हैं 97% वो पानी है जो सोल्ट है। उसको आफ्टर प्यूरिफिकेशन आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप सीधे रूप से आप उसको उपयोग नहीं कर सकते। उसके बाद में ओनली अबाउट 3% इन फ्रेश वाटर, of which most is the locked the glacier, less
देन 1% इजीली अवेलेबल। और उसके बाद में भी क्या है, जो 3% आपका फ्रेश वाटर मौजूद है, तो वो भी मोस्टली क्या है, आपको ग्लेशियर के रूप में वहां पे जमा हुआ है। 1% या उससे भी हम कम की बात करें, वही क्या है, वही हमारे लिए इजीली अवेलेबल है। तो हमें कंजर्वेशन करना, संरक्षण करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, जो बरसात का पानी उसका उपयोग संरक्षण करना है, रीयूजिंग वाटर फॉर गार्डन्स, है ना। उसमें समझो, जैसे कि आपने वेजिटेबल को आपने धुला और उस पानी को आप गार्डन में फेंक सकते हो, प्लांट्स को दे सकते हो। प्रिवेंटिंग वेस्टेज, जो आपकी टेप है, पानी की टोटी है, उससे वेस्ट हो रहा है, उस पर भी आप क्या कर सकते हो, उसको बचा सकते हो, उससे चीजों को, तो ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद में खतरे समझो इसमें क्या क्या है, थ्रेट्स क्या क्या है। थ्रेट्स, वाटर स्कैरिसिटी, हर दुनिया में ऐसा नहीं है ना कि हर किसी को पानी मिल रहा हो। बहुत से लोग ऐसे जिनको पानी नहीं भी मिल रहा है, वाटर पोल्यूशन है। उसके बाद क्या है, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, कि बड़े पैमाने पे आज के टाइम में ग्राउंड वाटर निकाला जा रहा है, तो वो भी क्या एकदम दिक्कत का विषय है। उसके बाद में रोल इन लाइफ किसका, सनलाइट का। तो सनलाइट की जब हम बात करते हैं, सनलाइट क्या है, द प्लांट्स मेक फूड फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट, कि जो प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, वो अपना खाना बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस से। लेकिन उसमें जो सबसे आपका जरूरी जो रॉ मटेरियल है, वो क्या है, आपका सनलाइट है। तो बहुत जरूरी है सनलाइट, कंट्रोल डे एंड नाइट, सीजन एंड क्लाइमेट। और जो भी क्लाइमेट है, वेदर कंडीशन है, सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है, सनलाइट भी कर रही है ना। सोचो अगर सनी गायब हो जाए कुछ टाइम के लिए, तो ये जो आपके क्लाइमेटिकल या आपके वेदर जो कंडीशन जो चेंज होती है, बिल्कुल होना बंद हो जाएंगी, रात ही रात रहेगी। उसके बाद में प्रोवाइड विटामिन डी टू ह्यूमंस, बेटा हमें विटामिन डी जो चाहिए वो भी हमें किससे मिलती है, हमें आपके सनलाइट से मिलती है, तो इसलिए बहुत जरूरी है हमारे लिए मेरे। और उसके बाद में क्या है, यूज ऑफ सोलर एनर्जी। आज के टाइम पे सोलर एनर्जी का भी बहुत उपयोग किया जा रहा है, आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। और अगर आपने सोलर प्लांट लगा लिया तो इतनी एनर्जी तो आपकी हो जाती है कि आप अपना घर का काम चला सको। सोलर कुकर है, सोलर वाटर हीटर से, सोलर पैनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो आज के टाइम पे अगर हम बोले कि सोलर एनर्जी भी क्या है आपका, एक पहली बात तो क्या है कि सोलर जो एनर्जी है वो नॉन रिन्यूएबल, क्या रिन्यूएबल है। अब जो रिन्यूएबल एनर्जी है तो आपके लिए इसके फायदे और भी ज्यादा हैं। उसके बाद जब हम आगे बात करते हैं, आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, इको फ्रेंडली है, अल्टीमेट एनर्जी ऑफ सोर्स है। ऐसा नहीं है कि आज आपने थोड़ी सी बिजली बना ली आपका सोलर एनर्जी का उपयोग करके, तो सोलर एनर्जी का उपयोग करके तो कल खत्म हो जाए, नहीं, आपका अल्टीमेट है, जितना मर्जी उपयोग करें कोई दिक्कत उससे नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस किसकी, फॉरेस्ट की। जब फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, फॉरेस्ट आर द कॉल्ड द ग्रीन लंग्स ऑफ अर्थ, मतलब क्या है, फेफड़े हैं, हरे फेफड़े अगर हम शुद्ध भाषा में बोले तो किसके, पृथ्वी के। जो फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो बेटा आप याद रखना कि आप भी नहीं हो। तो फॉरेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे रिलीज ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये पहली बात तो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आपके एब्जॉर्ब कर रहे हैं। प्रोवाइड टिम्बर, फ्रूट्स, मेडिसिन, गम, हनी, फायरवुड, तो ये आपको फ्रूट्स भी दे रहे हैं, टिम्बर भी दे रहे हैं, मेडिसिन भी बनती है इनसे, गम भी आपको, गोंद भी मिल रही है, हनी भी मिल रहा है और फायरवुड भी मिल रही है। और उसके बाद में होम टू वाइल्ड लाइफ एंड मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। तो अगर बेटा समझो जो ये वाइल्ड लाइफ का क्या है, घर है ना, और अगर हम फॉरेस्ट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जब भी हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, है ना। उसके बाद में प्रिवेंट सोइल इरोजन, फ्लोड्स एंड मेंटेन रेनफॉल साइकिल। तो ये क्या है, सोइल इरोजन को रोक रहे हैं, कि जो जड़ें होती हैं आपकी, रूट होती है, वो पकड़ के रखती हैं।
उसके बाद में क्या है, ये आपके आपके मेंटेन कर रहे हैं किसके, रेनफॉल साइकिल को, है ना। उसके बाद में यहां पे देखो कंजर्वेशन मूवमेंट, चिपको मूवमेंट आपने सुना होगा, हगिंग ट्री टू सेव देम। लोग चिपक गए थे चिपको मूवमेंट में कि हाँ प्लांट से ही हमें प्लांट्स, अगर प्लांट्स को काटना है तो साथ में हमें भी मार दो, ऐसे करके लोगों ने प्लांट्स को बचाया था। वन महोत्सव, ट्री प्लांटेशन फेस्टिवल भी एक बनाया जाता है। अब थ्रेड समझो इसमें क्या है, डिफॉरेस्टेशन, मतलब बड़े पैमाने पे आज के टाइम पे जंगल काटे जा रहे हैं, तो दिक्कत है। उसके बाद में ओवरगेजिंग, उसके बाद में इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, तो क्या है, बहुत हानिकारक दिक्कत है आज के टाइम पे फॉरेस्ट के लिए, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम जब बात करते हैं, उसके बाद क्या है आपका सोइल है, मृदा है, फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, सोइल फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स ओवर 1000 ऑफ ईयर्स, मतलब जो आपके रॉक्स हैं उनको कटाव होता है, वो सीधा वो धीरे आपके छोटे छोटे रूप में कट के टकरा के आपके बनते हैं, उससे आपका सोइल का निर्माण होता है। तो लेयर ऑफ सोइल समझे क्या है, टॉप सोइल है रिच ऑफ ह्यूमस, और उसके बाद में क्या है न्यूट्रिएंट्स है, जो हम देखते हैं प्लांट के लिए ह्यूमस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो टॉप सोइल में क्या है ह्यूमस भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है। सब सोइल में कंटेन द मिनरल्स और क्ले है, और बेड रॉक में क्या है हार्ड रॉक लेयर इसमें मौजूद है। और उसके बाद में हम देखते हैं ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार की सोइल, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सोइल होती है, उसके फायदे भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप ऑफ सोइल क्या करते हैं, एलुवियल सोइल, द फर्टाइल सोइल होती है गुड फॉर क्रॉप्स के लिए, मतलब क्रॉप खेती बाड़ी के लिए बहुत अच्छी ये क्या है फसल है। सैंडी सोइल ये आपके लिए अब क्या है लूज वाटर लेस वाटर, द होल्डिंग बहुत कम पानी आपकी आपका होल्ड कर सकती है। उसके बाद में क्या है बात करते हैं, उसके बाद जो आपकी क्ले सोइल है वहां पे क्या है आपका स्टिकी है, होल्ड वाटर कर सकती है। अब लोमी सोइल है बेस्ट फॉर द फार्मिंग, मिक्स ऑफ सैंड क्ले एंड ह्यूमस के मतलब सब मिक्स्ड होता है। यूज एग्रीकल्चर में आपकी सोइल होती है, ब्रिक्स बनाने में सोइल होती है, पोल्ट्री में सोइल होती है, और सपोर्टिंग प्लांट्स लाइफ में भी क्या होता है आपका सोइल का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सोइल क्या है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर समझो क्या है सोइल इरोजन आज के टाइम में बहुत ज्यादा हो रहा है, ओवर गेजिंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड डिफॉरेस्टाइजेशन हो रहा है, जो क्या है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा सोइल के लिए बहुत ही हानिकारक है। अब सोइल के बाद में क्या आता है, सोइल के रॉक्स हैं, चट्टाने और खनिज, रॉक और मिनरल्स। जब रॉक की हम बात करते हैं, समझो रॉक्स नेचुरल सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट क्लासिफाइड, आपके इग्निशियस रॉक्स होते हैं, और इग्निशियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि फॉर्म फ्रॉम द कूलिंग लावा, एग्जांपल बेसाल्ट और ग्रेनाइट इसी का एग्जांपल है। सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, फॉर्म फ्रॉम डिपॉजिट, एग्जांपल सैंडस्टोन आपका सेडिमेंट्री सोइल है। मेटामॉर्फिक रॉक्स आपके चेंज अंडर द प्रेशर हीट, और जो आपका जो प्रेशर हीट के जो बन रहा है बाद में वो क्या है आपका मार्बल और आपका स्लेट है, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मिनरल्स है आपका, मिनरल्स में आप देखते हैं नेचुरली ऑक्यूरिंग द सब्सटेंस इन रॉक, मेटेलिक मिनरल्स है, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है और गोल्ड है। उसके बाद में आपका नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, कोल, माइका, लाइमस्टोन है और जिप्सम है। उसके बाद में जब बात करते हैं इसका उपयोग क्या है, हमने रॉक को भी देखा, हमने मिनरल को भी देखा, लेकिन इसका उपयोग क्या है, तो हम यहाँ पे हम देखते हैं बिल्डिंग हाउस, मतलब आपको घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स, द फ्यूल इंडस्ट्री, रो मटेरियल, इन सब के लिए आपको रॉक्स और क्या चाहिए मिनरल्स चाहिए। तो ये भी क्या है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आगे हम बात करते हैं, हमें इनका संरक्षण क्यों करना है, समझो वाई इंपॉर्टेंट, हमें कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। द रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड द एक्सेप्टेबल, मतलब समझो क्या है कि ये तो पहली बात तो क्या है आपके लिए एक, आप नियमित आपकी क्या है लिमिट में है, इतना भी नहीं आप जितना मर्जी उपयोग करें और चलते रहे, ऐसा नहीं है, लिमिट में है। और ये क्या है खत्म हो सकते हैं। ओवर यूज और पॉल्यूशन क्रिएट द इनबैलेंस, मतलब क्या है अगर ओवर यूज से क्या होता है, इनबैलेंस होता है ना, अस्थिरता आती है। कंजर्वेशन एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, और अगर हम कंजर्वेशन करते हैं तो ये जो सिक्योरिटी है फ्यूचर जनरेशन होगी उसके रिसोर्स मिल पाएंगे। प्लांट मोर ट्रीज, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, प्लांट मोर ट्रीज है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, 3R भी बोलते हैं, कम से कम उपयोग करो, रीयूज करो, रिसाइकिल करो, यूज रिन्यूएबल एनर्जी लाइक द सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, इसका उपयोग करो जिससे हमें जो आपके ऐसे जो एनर्जी सोर्स हैं जो खत्म हो सकते हैं उन पर डिपेंडेंसी कम होगी। प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल हैबिटेट को भी हमें बचा के रखना है, जब ये चीजें आपकी बेटर हो पाएंगी। आशा करते हैं आपको सारी चीज समझ में आई हो। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।